देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 69वां अध्याय चंद्रवंश वर्णन में भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा तथा संक्षेप में कृष्ण चरित्र का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सत्य संपन्न शाश्वत ने तेजस्वी भजन दिव्य राजा देवावृध महाभाग्यशाली अंधक तथा यदुनंदन वृष्णि इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। अब उनके चारों वंशों को विस्तार पूर्वक सुनिए। तेजस्वी भजन के द्वारा सृंजयी से अयुतायु शतायु तथा बलवान हर्षकृत उत्पन्न हुए बताए गए हैं। सात्वत के उन पुत्रों में राजा देवव्रत ने मेरे सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न हो ऐसा स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। तब उसे बभ्रू नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो पवित्र यश वाला उत्तम राजा था। वंश परंपरा के प्राचीन ज्ञाता महान आत्मा वाले देवाव्रत के गुणों की प्रशंसा करते हुए यह गाथा गाते हैं। बभ्रू के विषय में हम लोग जैसा दूर से सुनते हैं वैसा ही समीप से देखते हैं। देवताओं के समान देवाव्रत की तरह बभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। 14,065 ऐसे पुरुष थे जिन्होंने देवाव्रत के पुत्र बभ्रू से अमृत तत्व प्राप्त किया था। वह यज्ञ करने वाला, दान बुद्धि वाला, पराक्रमी, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला, दृढ़ व्रत से युक्त, कीर्तिशाली, महातेजस्वी तथा सात्वतों में महारथी था। उसके वंश में देवतुल्य भोज लोग उत्पन्न हुए थे। गांधारी तथा माद्री ये वृष्णि की भार्याएं थीं। गांधारी ने सुमित्र तथा मित्र नंदन को जन्म दिया। माद्री ने देवमीढुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। उसके बाद उसने अनमित्र तथा शिनी नामक पुत्रों को उत्पन्न किया। वे दोनों उत्तम पुरुष थे। अनमित्र का पुत्र निघ्न हुआ। निघ्न के 2 पुत्र हुए, प्रसेन तथा महाभाग्यशाली सत्राजित। सूर्य उस सत्राजित का प्राणतुल्य मित्र था। सूर्य ने उसे स्यमंतक नामक मणि दी थी। वह मणि पृथ्वी पर सभी रत्नों में श्रेष्ठ थी। किसी समय वह प्रसेन मणि से युक्त होकर आखेट के लिए गया हुआ था। एक महाभयंकर सिंह ने उसका वध कर दिया। उस समय वह असहाय था। वृष्णि के कनिष्ठ पुत्र सिनी ने सत्यक नामक सत्यवादी तथा सत्यनिष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। उसका पुत्र युयुधान था जो सात्यकी नाम से प्रसिद्ध था। वह सिनी का पुत्र नप्ता अर्थात नाती था। युयुधान का पुत्र असंग तथा उस असंग का पुत्र कुणी हुआ। कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। ये सिनी के वंशज कहे गए हैं। माद्री तथा वृष्णि से पुत्र युधाजित उत्पन्न हुआ। वह स्वफल्क नाम से विख्यात हुआ। वह तीनों लोगों का हित करने वाला था। धर्मात्मा महाराज स्वफल्क जहाँ रहते थे वहाँ न व्याधि भय रहता था और न अनावृष्टि भय रहता था। उन स्वफल्क ने काशीराज की पुत्री को भार्या रूप में प्राप्त किया था। काशीराज ने अपनी गांदिनी नामक कन्या को उन्हें प्रदान किया था। वह अपनी माता के गर्भ में बहुत वर्षों तक स्थित रही और जब वहां निवास करती हुई उसने जन्म नहीं लिया तब पिता ने गर्भ में विद्यमान उस कन्या से कहा था, तुम शीघ्र जन्म ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम गर्भ में ही क्यों रुकी हुई हो। तब गर्भ में स्थित उस कन्या गांदिनी ने उनसे कहा, हे पिता, यदि आप 3 वर्षों तक प्रतिदिन एक गाय ब्राह्मण को दान में दें तब मैं गर्भ से बाहर निकलूंगी। इस पर पिता ने कहा, वैसा ही होगा। इसके बाद पिता ने उसकी कामना पूर्ण की। उसी कन्या के स्वफल्क के द्वारा अक्रूर उत्पन्न कहा गया है जो दानी, पराक्रमी, यज्ञ करने वाला, विद्वान, अतिथि प्रिय तथा विपुल दक्षिणा देने वाला था। शैव की रत्ना नामक कन्या थी। उसी को अक्रूर ने भार्या रूप में प्राप्त किया। हे ऋषियों, उसने इस कन्या से जिन पुत्रों को उत्पन्न किया उन्हें आप सुनिए। वे उपमन्यु, मागु, व्रत, जन्मेजय, गिरिरक्ष, उपेक्ष, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मभृत, दृष्टधर्मा, गोधन, बर, आवाह तथा प्रतिवाह नाम वाले थे और सुधारा नामक एक सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई थी। अक्रूर को उग्रसेन की कन्या से देवबान तथा उपदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे कुल को आनंद प्रदान करने वाले थे एवं देवतुल्य थे। सुमित्र को चित्रक नामक महायशस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ।
चित्रक के विप्रथु प्रथु अश्वग्रीव सुबाहु सुधाशुक गवेक्षण अरिष्टनेमि अश्व धर्म धर्मभृत शुभूमि बहुभूमि नामक पुत्र उत्पन्न हुए और श्रविष्ठ तथा श्रवणा नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुईं। काशीराज की पुत्री ने अंधक से कुकुर भजमान सुचि तथा कंबल बरही नामक 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। कुकुर का पुत्र वृष्णि हुआ और उस वृष्णि से शूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका पुत्र कपोत रोमा हुआ, वह महाबलवान था। उस कपोत रोमा का पुत्र विलोमक हुआ। उसका पुत्र नल हुआ, वह तुम्बरु गंधर्व का मित्र और विद्वान था। वह चंद नानक दुंदुभी नाम से प्रसिद्ध हुआ। उससे अभिजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस अभिजित का पुत्र पुनर्वसु हुआ। उस श्रेष्ठ राजा ने पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ में जब मंत्रों का उच्चारण हो रहा था तब पूजनकर्ताओं के मध्य पुनर्वसु ने जन्म लिया था। वह विद्वान सर्वज्ञ दानी तथा यज्ञ करने वाला हुआ। उस अभिजित के जुड़वा पुत्र भी उत्पन्न हुए। कीर्तिमानों में श्रेष्ठ वे दोनों आहुक तथा आहुकी नाम वाले कहे गए हैं। आहुक से काश्य की पुत्री को देवक एवं उग्रसेन नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों देवताओं के पुत्रों के समान थे। राजा देवक के देवबान उपदेव सुदेव तथा देवरक्षित ये देवतुल्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी 7 बहनें थीं। राजा ने उन्हें वसुदेव को दे दिया। वे वृषदेवा उपदेवा देवरक्षिता श्रीदेवा शांतिदेवा सहदेवा तथा देवकी नाम वाली थीं। उनमें देवकी की वरिष्ठ एवं परम सुंदरी थी। उग्रसेन के 9 पुत्र थे। कंस उनमें ज्येष्ठ था। उन सबके सैकड़ों हजारों पुत्र तथा पौत्र थे। देवक की पुत्री देवकी बुद्धिमान वसुदेव की भार्या हुई। वह देवताओं की भी वंदनीय तथा पूजनीय और पतिव्रता थी। बाहलिक पुत्री पौरवी महाभाग्यशालिनी रोहिणी भी आनक दुंदुभी वसुदेव की पत्नी थी। वह देवताओं के द्वारा भी पूजा के योग्य थी। कंस के भय से स्वयं देवकी के गर्भ से निकलकर रोहिणी के गर्भ का आश्रय लेने वाले बलशालियों में श्रेष्ठ हल का आयुध धारण करने वाले तथा शांत तेज वाले बलराम को रोहिणी ने उत्पन्न किया था। परम सुंदर 6 गर्भों के कंस द्वारा वध कर दिए जाने के बाद और बलराम के जन्म के बाद बुद्धिमान वसुदेव ने देवकी से श्री कृष्ण को उत्पन्न किया। वे ही परमात्मा देव तथा जनार्दन है और रजत चांदी के समान कांति वाले हलायुध बलराम भगवान अनंत शेष हैं। वे जनार्दन श्री विष्णु भृगु के शाप के बहाने मानव शरीर धारण करना स्वीकार करते हुए उस देवकी से वसुदेव के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। उसी समय देवदेव श्री विष्णु की आज्ञा से उमा के देह से उत्पन्न योग निद्रा भगवती कौशिकी ने यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वे ही सभी देवताओं से नमस्कृत तथा साक्षात प्रकृति हैं और धर्म तथा मोक्ष का फल देने वाले भगवान कृष्ण पुरुष हैं। उस समय कंस से अपने पुत्र की रक्षा करते हुए बुद्धिमान वसुदेव ने 4 भुजाओं वाले विशाल नेत्रों वाले श्रीवत्स के चिन्ह से युक्त शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले जनार्दन को यशोदा को देकर उस कन्या को ले लिया। लोकों के रक्षक तथा अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले इन विष्णु को देकर उन्होंने नंदगोप से कहा, इसकी रक्षा कीजिए। अमित तेज वाले देवदेव शिव की कृपा से बलराम के साथ उन वरदायक परमेश्वर पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अवतीर्ण तथा जगत के गुरु श्री कृष्ण को प्रदान करके कहा था, इससे यादवों का सब प्रकार का कल्याण होगा। यह देवकी का वही पुत्र है जो हम लोगों के कष्टों को दूर करेगा। उसके बाद वसुदेव ने उग्रसेन पुत्र कंस से सुंदर लक्षणों वाली उस उत्पन्न हुई कन्या के विषय में बताया। हे कंस, हे सुव्रत, यह देवकी का 8वां गर्भ ही तुम्हारा मृत्यु रूप होगा, इसमें संदेह नहीं। यह पुरातन वाणी है। तब कंस ने उसे मारना आरंभ किया, किंतु उसके हाथ से छूटकर आकाश में जाकर उस अष्टभुजा देवी ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, हे कंस, अब तुम अपने देह की रक्षा करो। मायावी कंस के स्वरूप में रहने वाले इस देह की रक्षा करते हुए तुम्हारी मृत्यु आ गई है। अरे मूर्ख,
तुमने कैसा अपराध कर डाला, तुम्हारा अंत करने वाला तो उत्पन्न हो चुका है। उस कंस ने भय से देवकी के 8वें गर्भ को मार डालने का प्रयत्न किया था, क्योंकि उसने स्मरण कर रखा था कि जिससे उसकी मृत्यु निर्धारित है वह देवकी का 8वां पुत्र है। हे श्रेष्ठ मुनियों, प्रतिकार करने में कंस का जो भी प्रयास था वह व्यर्थ हो गया और भगवान श्रीहरि के प्रभाव से उस वाणी के द्वारा वह कंस जड़ कर दिया गया था। अंत में अक्लिष्ट कर्म करने वाले उन श्री कृष्ण ने कंस को भी मार डाला और देवताओं तथा ब्राह्मणों का वध करने वाले अन्य बहुत से दुष्टों को भी मार डाला। उन श्री कृष्ण के प्रद्युम्न आदि बहुत से पुत्र बताए गए हैं। वे सब युद्ध में प्रवीण थे। कृष्ण के पुत्र कृष्ण के ही समान थे। श्री कृष्ण के इन सभी पुत्रों में चारुदेशन आदि पुत्र विशिष्ट तथा बलवान थे। वे रुक्मिणी के पुत्र शत्रुओं का विनाश करने वाले थे। कृष्ण की 16,100 भार्याएं थीं। उन सब में रुक्मिणी उनकी ज्येष्ठ पत्नी थी। अक्लिष्ट कर्म करने वाले श्री कृष्ण ने उन रुक्मिणी के साथ 12 वर्षों तक उपवास करते हुए केवल वायु भक्षण से पुत्र हेतु भगवान शिव का पूजन किया था। परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने शूलपाणि शिव की कृपा से चारुदेशन, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयश, प्रद्युम्न तथा शांब इन पुत्रों को प्राप्त किया था। रुक्मिणी के उन वीर पुत्रों को तथा रुक्मिणी को देखकर बुद्धिमान कृष्ण की पत्नी जाम्बवती ने कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, आप प्रसन्न होकर मुझे विशिष्ट, महान, गुणी तथा शिवजी को प्रिय पुत्र प्रदान कीजिए। तदनंतर जाम्बवती का वचन सुनकर अनिंद्य एवं तपोनिधि जगन्नाथ श्रीहरि ने तप करना प्रारंभ किया। शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले उन जनार्दन नारायण श्री कृष्ण ने मुनि व्याघ्रपाद के श्रेष्ठ आश्रम में जाकर उन अंगिरा गोत्रीय ऋषि को देखकर उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा से दिव्य पाशुपति योग प्राप्त किया। दाढ़ी तथा सिर को मुंडित कराकर, शरीर को घृत से अनुलिप्त कर तथा मूंज की मेखला धारण करके व्रत में दीक्षित होकर परंतप भगवान श्री कृष्ण तपस्या करने लगे। उन श्री कृष्ण ने हाथों को ऊपर उठाकर आश्रय रहित होकर तथा पैरों के अंगूठे के अग्रभाग पर स्थित होकर क्रमशः फल, जल एवं वायु का आहार ग्रहण करते हुए 3 ऋतुओं तक तपस्या की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान रुद्र ने महात्मा कृष्ण को अनेक वर प्रदान किया तथा जाम्बवती से सांब नामक पुत्र प्राप्त होने का वर प्रदान किया। तब श्री कृष्ण की भार्या जाम्बवती पुत्र शांब को प्राप्त करके उसी प्रकार परम हर्षित हुई जैसे अदिति आदित्य को प्राप्त करके हुई थी। हे मुनि श्रेष्ठो, उन श्री कृष्ण ने बुद्धिमान रुद्र के शाप के कारण बाणासुर की 1000 भुजाओं को काट डाला था। इसके बाद बलराम को सहायक बनाकर उन्होंने युद्ध क्षेत्र में लीलापूर्वक अनेक दैत्यों का तथा दुष्ट राजाओं का वध किया। यज्ञ बाराह से उत्पन्न दैत्य श्रेष्ठ नरकासुर का वध करके अतुलनीय पराक्रम वाले तथा महाबली उन श्री कृष्ण ने ऊर्ध्व चक्र वाले वायुदेव तथा ब्रह्मापुत्र महात्मा नारद के वरदान से अपने उपभोग के योग्य 16,100 कन्याओं को ग्रहण किया था। उन्होंने विप्रों के शाप के बहाने अपने कुल का संहार कर डाला और उस कुल का संहरण करके वे अच्युत श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में रहने लगे। तदनंतर वृद्धावस्था के कष्ट का हरण करने वाले उन श्री कृष्ण का द्वारका में रहते हुए 100 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हुआ। उन्होंने द्वारका के समीपवर्ती पिंडारक क्षेत्र में निवास करने वाले विश्वामित्र, कंडो, बुद्धिमान नारद तथा दुर्वासा के शाप तथा वचन की रक्षा की। व्याध के द्वारा बनाए गए जरकाष्ठ के बहाने अपने मानव शरीर का परित्याग करके उस व्याध पर कृपा करके वे श्री कृष्ण ध्युलोक को चले गए। अष्टावक्र मुनि के शाप से बुद्धिमान श्री कृष्ण की सभी भार्याएं उनकी माया के प्रभाव से चोरों द्वारा अपहृत कर ली गई। बलराम भी अपने शरीर का त्याग करके शेषनाग का रूप धारण कर अपने लोक को चले गए। उन श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि प्रमुख कल्याणमयी सभी पटरानियां अक्लिष्ट कर्म वाले श्री कृष्ण के साथ अग्नि में प्रविष्ट हो गई। हे विप्रो, देवी रेवती ने भी बुद्धिमान बलभद्र जी के साथ अग्नि में प्रवेश किया और उन्होंने अपने पति के मार्ग का अनुगमन किया। तत्पश्चात महाशक्तिशाली तथा उत्तम व्रत वाले उन अर्जुन ने श्री कृष्ण, बलराम तथा अन्य वृषनिवंशियों का अर्धदैहिक कृत्य करके द्रव्यों के अभाव के कारण कंदमूल फलों के द्वारा बलि कार्य, पिंडदान आदि श्राद्ध कार्य किया। इसके बाद भी अर्जुन अपने भाइयों के साथ स्वयं स्वर्गलोक चले गए।
इस प्रकार मैंने अक्लिष्ट कर्म वाले महात्मा श्री कृष्ण के प्रभाव तथा अपनी इच्छा से उनके तिरोधान का वर्णन संक्षेप में कर दिया। हे द्विजो, जो मनुष्य सोमवंशीय राजाओं के इस चरित्र को पढ़ता है या सुनता है अथवा ब्राह्मणों को सुनाता है, वह विष्णु लोक प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये।